to all of you. Hi, I'm Shal Bhojne from SS Malkapur and dealing with the lecture on the topic of 11th class physics, units and measurement. And today's topic is dimensional analysis. देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशंस की डिवीजन किस तरह से करते हैं और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डायमेंशंस की एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। क्या एक्चुअली में वाकई में डायमेंशंस की एडिशन और सब्सट्रैक्शन होती भी है या नहीं। तो देखो हम ये एग्जांपल से समझेंगे। वी ऑल नो दैट हमारी टोटल एनर्जी क्या होती है, बताओ टोटल एनर्जी क्या होती है। ये सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, एम जी एच। ओके, तो अब इसके डायमेंशन निकालेंगे। क्या आएंगे काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन बताओ। ओके, देखो डायमेंशन कितनी क्वांटिटीज है यहाँ पर, मास है, वेलोसिटी है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन क्या आने वाले हैं, मास। ओके, मास m1। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मेजर की जाती है। मीटर पर सेकंड मतलब L1 t-1, लेकिन उसका स्क्वायर है तो हम L2 t-2 बोल देंगे। ओके, तो m1 L2 t-2 ये डायमेंशंस में काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि 1/2 तो एक कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन निकलते ही नहीं। ओके, कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते। अब mgs मतलब यहाँ पर देखिए हम फिर से एक बार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के निकाल के बताता हूँ मैं साइड में। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, k = हाफ m v स्क्वायर। मतलब मास क्या में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। ओके, वेलोसिटी क्या में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड, लेकिन स्क्वायर करके स्क्वायर। इसकी वजह से डायमेंशन क्या आ जाएंगे इसके, देखो m l t। मास कितने हैं 1, लेंथ की पावर कितनी है 2, टाइम की 2, लेकिन डिनोमिनेटर में करके माइनस। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन किस तरह से आने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। ओके, अब मास का मेजर करते हैं किलोग्राम में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट का मेजर करते हैं मीटर। अब इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, देखो किलोग्राम मतलब mlt, किलोग्राम 1 है मतलब मास की पावर 1, लेंथ कितनी है मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ की पावर 2 और टाइम की 2, डिनोमिनेटर में करके माइनस। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन। ओके, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन में मिल गए, तो टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो m1 L2 t-, ये काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस हैं और ये पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस हैं। अब टोटल एनर्जी के डायमेंशन निकालते हैं। ओके, टोटल एनर्जी क्या होती है बताओ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो एक फार्मूला हो गया। ओके, दूसरा एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। तो कैन यू से दैट जो एनर्जी के डायमेंशंस है वही वर्क डन के डायमेंशन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स क्या में मेजर करते हैं, न्यूटन में। मतलब न्यूटन मतलब क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या में मेजर करते हैं, F × फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या में मेजर करते हैं, मीटर में। तो वर्क डन के डायमेंशन क्या आ जाएंगे इससे, m वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। ओके, सो कैन यू से दैट m l t। ओके, किलोग्राम मतलब पावर 1, मीटर इनटू मीटर, लेंथ 2 और टाइम माइनस। क्या मैं को एनर्जी के डायमेंशन जो है वो वर्क डन के डायमेंशन है। ओके, और वो m1 L2 t-2 m1 L2 t-2। अब देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के एडिशन क्या आ रहा है, टोटल एनर्जी आ रहा है। क्या इनके डायमेंशंस में कुछ बदलाव आया, इसके जैसे डायमेंशन थे वैसे डायमेंशन थे। इसका मतलब इससे हमें क्या समझ रहा है, इसके ऑब्जर्वेशन से आप डायमेंशनल एनालिसिस में अगर कोई दो क्वांटिटीज के एडिशन करते हो, दो क्वांटिटीज के डायमेंशंस अगर सेम है और आप उनके एडिशन करते हो तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, सेम। क्या उल्टा हो सकता है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब टोटल एनर्जी के डायमेंशंस
m1 l2 t माइनस टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन m1 l2 t माइनस क्या आने वाले हैं? क्या ये डायमेंशन माइनस ये डायमेंशन जीरो आएगा? नहीं, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन क्या है? m1 l2 t माइनस। मतलब इन दो एग्जांपल से हमें एक बात पता चली कि डायमेंशनल एनालिसिस में कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होती। जिन दो क्वांटिटीज की एडिशन हो रही है, अगर उन दो क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है तो थर्ड क्वांटिटी के भी डायमेंशन क्या आएंगे? सेम आएंगे। इसकी एक्सेप्शन है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। ठीक है, फिलहाल में तो हम ये रूल के बारे में एक बात पढ़ लेते हैं। अगर दो क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है और उन दोनों की एडिशन की जाए तो जो तीसरी क्वांटिटी आएंगे उसके भी डायमेंशन सेम ही रहेंगे। दो क्वांटिटीज के डायमेंशन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन वही होती है। दो क्वांटिटीज के डायमेंशंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन वही होती है। ओके, उनकी उस दो क्वांटिटीज के डायमेंशंस की हम एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, लेकिन उनके जो रिजल्ट है उसके डायमेंशन सेम होते हैं, उस क्वांटिटी जैसे ही होते हैं। और अगर डायमेंशन एक क्वांटिटी में और दूसरी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं और उनके डायमेंशंस अगर अलग है तो उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन होंगी ही नहीं डायमेंशंस की। सिमिलर है तो एडिशन होंगी, सिमिलर है सेम डायमेंशन है तो एडिशन होंगी, लेकिन डायमेंशन वही रहेंगे। सिमिलर है तो सब्ट्रैक्शन होंगी, लेकिन डायमेंशंस वही रहेंगे। इसका मतलब क्या है? एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, डायमेंशंस में कुछ फर्क पड़ता नहीं। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे काइनेमेटिकल इक्वेशन ले लेंगे। अभी विन हो जाए, काइनेमेटिकल इक्वेशन ले लेते हैं। क्या है? u इज इक्वल टू ओके v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, v इज इक्वल टू क्या है? u प्लस at। इस काइनेमेटिकल इक्वेशन को देखते हैं हम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? बताओ, वेलोसिटी क्या में मेजर की जाती है? वेलोसिटी क्या में मेजर की जाती है? वेलोसिटी मेजर की जाती है मीटर पर सेकंड। सो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं? l1 t माइनस 1। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं? इनिशियल वेलोसिटी के डायमेंशंस l1 t माइनस 1। ये इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी डायमेंशन थोड़ी ना बदलने वाले हैं। एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं? l1 t माइनस 2। या तो आप m0 l1 t माइनस 2 लिखो, m0 l1 t माइनस 1 लिखो। वहाँ 0 इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। ओके, टाइम के डायमेंशन क्या है? t1। तो देखो ये क्या आने वाला है? l1 t माइनस 1 l1 t माइनस 1 प्लस इन दोनों डायमेंशंस के मल्टीप्लिकेशन करो। l1 t माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। क्या दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है? तो आंसर क्या आने वाला है? ऑब्वियसली l1। इसका मतलब दो क्वांटिटीज के डायमेंशंस के एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनके डायमेंशन सेम है, और उसके डायमेंशन जो क्वांटिटी आएंगी उसके डायमेंशन भी क्या रहेंगे? वही रहेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।